20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:44 का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला होता है जिसका नाम जयवीर होता है। वो दौड़ते हुए हांफते हुए अपने मालिक को फोन लगाता है। उसका मालिक दिल्ली में रहता है जिसका वो एलपीजी कंटेनर चलाता है। दरअसल वो अपने मालिक को फोन करके बताता है कि अजमेर एक्सप्रेसवे पर एक भांकरोटा जगह लगती है, वहां से वो यू टर्न ले रहा था। तभी अचानक एक ट्रक आ जाती है और उस ट्रक की टक्कर उस एलपीजी कंटेनर से हो जाती है, जिसके वजह से उसके 5 नोजल टूट जाते हैं और एलपीजी कंटेनर में भरे हुए एलपीजी गैस जो कि 18 टन के आसपास लगभग होती है, वो पूरी की पूरी एक साथ निकल जाती है। इसके बाद वो ड्राइवर वहां से तेजी से भागता है और भागने के बाद सीधा वो सबसे पहले आपको फोन करता है। वो बताता है कि वो यानी कि जयवीर और ट्रक में जो हेल्पर होता है वो बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है। इतना कहने के बाद वो फोन को कट कर देता है, मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। उधर राजस्थान पुलिस उस कंटेनर के ड्राइवर यानी कि जयवीर की तलाश करना शुरू कर देती है। जैसे ही जयवीर अपने मालिक को बात बताकर फोन को स्विच ऑफ करता है, वैसे ही एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना भयानक होता है, इतना तेज होता है कि उस ब्लास्ट की गूंज पूरे इंडिया के लोगों तक पहुंचती है, पूरे इंडिया के लोगों तक सुनाई देती है। उस ब्लास्ट की वजह से लगभग 13 से 14 लोगों की हमेशा हमेशा के लिए जिंदगियां समाप्त हो जाती हैं। 13 से 14 लोग उस ब्लास्ट में मर जाते हैं। करीब आज भी कई लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। काश वो ड्राइवर वहां से भागने से पहले लोगों को आगाह कर दिया होता, सचेत कर दिया होता कि यहां से तुम लोग भाग जाओ, क्योंकि उस गैस के निकलने के बाद क्या हालत हो सकती थी, उसका अंजाम क्या हो सकता था, सिर्फ और सिर्फ वो ड्राइवर ही जानता था। क्योंकि 18 टन की जो गैस है जब निकल गई तो इससे ये कितना भयानक रूप लेगी, ये सिर्फ वही जानता था। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना दरअसल है राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक जगह लगता है भांकरोटा। लेकिन यह कहानी की शुरुआत होती है 14 दिसंबर 2024 की रात। लगभग 1:15 का वक्त रहा होगा। हरियाणा में एक गुरुग्राम जगह है। गुरुग्राम में एक जगह लगता है मानेसर। वहां पर एक संजय यादव नाम का व्यक्ति होता है जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला होता है। वो वहां पर अपने एक ट्रक में सामान लोड करता है। ट्रक का नंबर होता है NL0AG5923। उस ट्रक में सामान लोड करके उससे गुजरात के कच्छ जाना था और उसी कंपनी के 6 और ट्रक होते हैं। वो भी ट्रक में सामान लोड करते हैं और 6 के 6 ट्रक उसके साथ गुजरात सीधा पहुंच जाते हैं। वो गुजरात पहुंचने के बाद सीधा कच्छ में जाते हैं और वहां जाके अपने ट्रक का सारा सामान खाली कर देते हैं। खाली करने के बाद वो सीधा वहां वापस आते हैं। उनको वहीं जाना था जहां से वो आए थे, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम में। वहां से वो 18 दिसंबर 2024 को निकल जाते हैं। अब उनका जो ट्रक था वो 20 दिसंबर 2024 की सुबह 5:30 के आसपास अजमेर एक्सप्रेसवे पे चल रहा होता है। तभी दूसरे ट्रक पे जो संजय यादव का दोस्त होता है जिसका नाम मनोज था, वो संजय यादव को फोन करता है और कहता है कि एक काम करते हैं संजय, कि सुबह का वक्त है, थोड़ा रुक जाते हैं और चाय पानी भी पी लेते हैं और हल्का भी हो लेते हैं। जब जिस जगह पे संजय को मनोज फोन करता है उस जगह से मात्र कुछ ही दूरी पे जयपुर होता है। संजय कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कुछ ही दूरी पे जयपुर बाईपास आएगा, वहीं रुक जाएंगे और चाय पानी भी पी लेंगे और हल्का भी हो लेंगे। इसके बाद ये बात सुनने के बाद मनोज फोन कट कर देता है। मनोज सीधे जयपुर के बाईपास पर पहुंच के संजय का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद संजय वहां नहीं पहुंचता है। वो वापस फिर संजय को मनोज फोन लगाता है। जब मनोज फोन लगाता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी जो मनोज का ट्रक ड्राइवर होता है उसको सूचना मिलती है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। दरअसल जो ब्लास्ट होता है वो संजय यादव के ट्रक के वजह से ही ब्लास्ट होता है। दरअसल जब वो कंटेनर अजमेर के भांकरोटा रोड पर यू टर्न ले रहा था, तभी अचानक से संजय यादव का ट्रक जाता है और उससे टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के बाद संजय यादव अपने ट्रक में चुपचाप इत्मीनान से बैठ जाता है, डर जाता है, ये सोचकर कि एलपीजी कंटेनर का जो ड्राइवर है वो
जरूर उसके पास आएगा शिकायत लेकर और कुछ न कुछ बोलेगा। जब यहाँ आएगा तो मैनेज कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। लेकिन जो एलपीजी कंटेनर का ड्राइवर होता है वो वहां पे रुकता नहीं है, वहां से वो तेजी से दौड़ के भाग जाता है। इसके बाद जो कंटेनर का ड्राइवर होता है जयवीर, वो अपने ट्रक के हेल्पर को उठाता है, जगाता है और कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो। क्योंकि सबसे पहले वो ट्रक का ड्राइवर यानी कि जो एलपीजी का ड्राइवर होता है जयवीर और जो हेल्पर होता है, सिर्फ उन दोनों को ही पता होता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। दोनों के दोनों वहां से भागते हैं और तब तक भागते हैं जब तक उनको ये नहीं लगता है कि वो उस एरिया से काफी दूर आ चुके हैं, खतरा टल चुका है। जैसे ही दूर भाग जाते हैं, उनको लगता है कि खतरा अब टल चुका है, वहां रुकते हैं और अपने ट्रक के मालिक को फोन करते हैं। फोन मिला के कहता है कि भिड़ंत हो चुकी है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। इतना कहने के बाद जैसे ही वो ड्राइवर फोन कट करता है तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट होने के बाद वहां लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ है। कुछ इस तरह का ब्लास्ट होता है कि लगभग 200 मीटर के सर्किल में ये गैस फैल जाती है और करीब 150 मीटर के ऊंचाई तक ये गैस फैली हुई होती है। अब चाहे तो इसके आगोश में बस हो, पक्षी हो, कोई ट्रक हो या कोई व्यक्ति हो, सभी के सभी इस गैस के आगोश में आ जाते हैं, यानी गैस पूरी तरह से फैल जाती है। अब जो भी वाहन थे जहां थे वहां जैसे तैसे वैसे ही रुक गए होते हैं। अब शायद कोई व्यक्ति रहा होगा या तो सिगरेट पी रहा होगा या तो कहीं से चिंगारी उठी होगी, जिसकी वजह से ये धमाका हो जाता है। और ये धमाका इतनी जोरदार होता है कि लोग समझ नहीं पा रहे थे। इसमें 40 से ज़्यादा वाहन धू धू कर जलने लगते हैं और इस 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब इस ब्लास्ट की जो खबर होती है सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगती है। सोशल मीडिया पे न्यूज आने लगती है कि अभी 3 लोगों की मौत हो चुकी है, तो अभी 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो कभी बताया जाता है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ने लगता है और धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 13 लोगों की मौत तक पहुंच चुका होता है। अब इसी बीच में पुलिस जब जांच करती है तो पता चलता है कि जो संजय यादव होता है, जिस ट्रक में बैठा था, वो जैसे बैठा था ठीक वैसे ही बैठे बैठे वो जल जाता है। इतना जल के उसकी जो बॉडी होती है, उसका जो कंकाल होता है, इतना छोटा हो गया होता है कि एक पोटली में आराम से सिमट जाता है। जब पुलिस उस पोटली को खोलती है और जांच करने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये कौन है, कहाँ से आया है, तो पता चलता है कि ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला संजय यादव है। ये मॉरिशस से कच्छ के लिए चला था, जो कि कभी अपने घर पे पहुंच ही नहीं पाता है। अब वो जो पोटली बंद थी, उस पोटली को खोलने के लिए संजय का भाई यानी कि उसका नाम इंद्रजीत होता है, वो पहुंचता है, वो उस पोटली को खोलता है। इसके बाद इंद्रजीत की डीएनए रिपोर्ट ली जाती है, डीएनए सैंपल लिया जाता है और साथ ही उस पोटली में जो कंकाल था उस कंकाल का भी डीएनए सैंपल निकाला जाता है। तब जाके कंफर्म पता चलता है कि ये संजय यादव ही है, जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला होता है। वहीं इसी भीड़ में, इसी जाम में एक और व्यक्ति फंस गया होता है, जो कि पिकअप का ड्राइवर होता है, जिसका नाम गजराज सिंह तंवर होता है। वो भी इसी जाम में अपने पिकअप लेकर फंसा होता है। अब वो इस जाम से निकलने के लिए जब अपने गाड़ी को आगे करता है तो लोग हॉर्न बजाने चालू कर देते हैं, जब पीछे करता है तो हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि निकले तो निकले कैसे। इसके बाद उससे कुछ देर बाद कुछ दुर्गंध आती है, कुछ बदबू टाइप की आती है, कुछ स्मेल आती है। उस स्मेल को जानी पहचानी तो लग रही थी, बट वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये स्मेल है तो है किसकी। कुछ देर बाद उस स्मेल को सूंघने की, जानने की, पहचानने की कोशिश करता है तो उससे पता चलता है कि ये तो एलपीजी गैस की दुर्गंध है, एलपीजी गैस की स्मेल है। इसके बाद वो व्यक्ति अपने पिकअप का दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलने के बाद सीधा वहां से भागना शुरू करता है। और जैसे जैसे वो भाग रहा था वैसे वैसे वह आसपास जो लोग मौजूद थे उनको आवाज लगा रहा था, शोर कर रहा था कि जल्दी यहाँ से भागो, जल्दी यहाँ से दूर हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। अब उसकी इस आवाज को सुनकर, उसके इस बातों को सुनकर जैसे जैसे वो भाग रहा था, ठीक उसके पीछे पीछे 10 से 15 लोग और भाग रहे थे। वो भागते भागते करीब 300 मीटर दूर तक पहुंचता है और सामने एक दीवार को पकड़कर बैठ जाता है। लेकिन तभी ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट इतना तेज होता है कि जो उसके पीछे पीछे 10 से 15 लोग दौड़ रहे थे वो सभी के सभी झुलस जाते हैं और साथ ही जो व्यक्ति गजराज होता है उसकी पैंट भी जल जाती है। हालांकि गजराज भी थोड़ा बहुत जला होता है लेकिन बच जाता है। लेकिन इस पिकअप के ड्राइवर ने इंसानियत दिखाई और अपने साथ साथ उसने
चीख पुकार करके अन्य लोगों को भी सचेत किया, जागरूक किया। काश इस गजराज सिंह की तरह वो एलपीजी टैंकर का जो ड्राइवर होता है वो भी इस लोगों को सचेत किया होता, जागरूक किया होता, बताया होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। खैर, इस हादसे के बाद से कई जिंदगियां ऐसी हैं जो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी हैं, इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं, अपने लोगों को अलविदा कह चुकी हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी चिताएं भी जल चुकी हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको ये भी बताना है कि जहां ये घटना हुआ था उससे मात्र 300 मीटर के दायरे में ही एक और ट्रक खड़ी थी। वो ट्रक में माचिस की डिब्बी भरी हुई थी, यानी वो ट्रक पूरा का पूरा माचिस से भरा हुआ था। उस ट्रक में भी आग लग जाती है, ट्रक धीरे धीरे सुलगने लगती है। तभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच जाती है और उस आग को बुझाने की कोशिश करती है। और बस इतना ही नहीं, जिस जगह पे हादसा हुआ था वहां से मात्र कुछ ही दूरी पे, यानी कि 300 मीटर की दूरी पे एक पेट्रोल पंप भी होता है। अगर अगर आग ये वहां तक पहुंच गई होती तो जाहिर सी बात है कि ये जो ब्लास्ट था ये इतना भयानक नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा भयानक हो सकता था। वहीं पास में ही एक सीएनजी स्टेशन था जहां से सीएनजी गैस भरी जाती है। वो भी 300 मीटर के दायरे में ही बताया जा रहा था। अगर ये आग उस सीएनजी स्टेशन तक पहुंची होती तो ये गूंज जो होती है, ये जो गूंज थी, ये सिर्फ भागरोटा तक ही नहीं बल्कि कहाँ कहाँ तक ये पहुंची होती ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और साथ ही वहां से कुछ ही दूरी पे, यानी 300 मीटर के दायरे में ही एक और सीएनजी का कंटेनर था, ट्रक था, उसमें भी आग लग जाती है। जो उसकी केबिन होती है वो पूरी तरह से झुलस जाती है, जल जाती है। लेकिन कंटेनर तक आग पहुंचने से पहले ही वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच जाती है और उसे कई घंटों तक बुझाती रहती है, ठंडा करती रहती है। वो इसलिए ताकि ऐसा ना हो कि ये कंटेनर भी उसी कंटेनर की तरह भयानक रूप ले ले और ब्लास्ट हो जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।